हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपका वीडियो नंबर #4 बताने वाला हूं। बीकॉम सेकेंड ईयर का आपका वीडियो नंबर #4। सुनिए एक बात ध्यान से। पता है हम जब आपका डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो सारा क्वेश्चन तो मैं डिस्क्राइब करता हूं। आपसे भी पता है एकदम आप एक सिस्टमैटिक वे में अच्छे से आप भी प्रॉपर लिख लिख कर बनाइए, ठीक है। और प्रॉब्लम रहता है यार, पक्का मैसेज कर दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, सर बोल दीजिए कि यार यहाँ पे प्रॉब्लम है सर, मैं नहीं समझ पाया हूँ। आपको प्रॉपर बताऊंगा। अभी एक बात बता रहे हैं, अच्छा आप कहीं कहीं से पढ़ रहे हैं, मैं तो हर किसी को मैं पर्सनली नहीं जान रहा हूं, लेकिन अगर मान के चलते अगर आपके पास प्रॉब्लम हो रहा और आप हमसे नहीं पूछ रहे हो तो आपको दिक्कत होगा ना। मैं तो ये नहीं जान रहा कि आपने कहां से एडमिशन कराया, लेकिन हाँ जिस स्टूडेंट को पर्सनली जान रहा हूं लोग पूछ लेते हैं। आप लोग भी पता फ्रैंक आप पूछ सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है आपके लिए। समझ में आया? आप कहीं से भी है आराम से, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, मान ली आपने ऑनलाइन परचेज कर रखा, मैं आपको नहीं जान रहा हूं लेकिन आपको डाउट होता है, कहीं पे आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपका पर्सनल बुक का क्वेश्चन है, आप हमें काइंडली सेंड कर दिया कीजिए। बताएंगे यार, प्रॉमिस बताएंगे, A to Z डिस्क्राइब करूंगा। आज आपका यह वीडियो नंबर #4, आपका आज का वीडियो नंबर #4, आपका वीडियो नंबर #4 है, ठीक है। और इस #4 में आपका मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन SM शुक्ला का बुक का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 बताऊंगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, अच्छे से एकदम ध्यान से देखिएगा। पता है चैलेंज किए थे ना कि इस बार या आपका एग्जाम में जो भी क्वेश्चन अकाउंट का पूछेगा बुक का रहेगा, अच्छे से बना जाइए। चैलेंज करे, परेशान नहीं होइएगा यार, बहुत ज्यादा रिलीफ फील होगा, ठीक है। तो #4 में आपका लिक्विडेशन का #4 वीडियो नंबर, आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं आज के वीडियो में यार। तो पता है अब एक बात सुनिएगा ध्यान से, चलते हैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 बता रहा हूं आपके बुक का। देखिए यह आपका दिया हुआ A लिमिटेड कंपनी पेड अप शेयर कैपिटल 5 लाख। एक बात बता रहे हैं, लास्ट क्लास में #3 वाले वीडियो में देखा, बोले थे कि जब भी आपको क्वेश्चन बड़ा दिखे सबसे पहले आप यह ढूंढिएगा कि हमारा एसेट से रियलाइज्ड कितना हो रहा है, ठीक है। यहां देखिएगा लिखा हुआ है आगे, particular its asset and liability debt machinery and trade receivable which are realized their book value 3,95,000। देखिए यहां पे उसका 2 एसेट था, मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल। अभी देखिए इधर लिख देंगे मशीनरी, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल, और रियलाइज्ड वैल्यू लिखेंगे। रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ था ना, बुक वैल्यू नहीं दिया हुआ है, रियलाइज्ड वैल्यू दिया हुआ है। रियलाइज्ड वैल्यू कितना दिया हुआ है आपका 3,95,000। एसेट को रियलाइज्ड करके 3,95,000 आया है, 3,95,000, 3,95,000, ठीक है। आगे कैश दे रहा है आपका 5,000 का, कैश कितना दे रहा है 5,000 का। हमें यह देखते चलना है कि हमको पैसा कहां कहां से आ रहा है, ठीक है। अभी मान के चलते हैं, अगर आप ये नहीं तो देखिएगा कि कहां से पैसा हमारा आ रहा है तो आपको दिक्कत होगा, क्योंकि लिक्विडेटर स्टेटमेंट अकाउंट में सबसे पहला आपको यह टोटल जानना है कि एक्चुअली हमारे पास कैश कहां कहां से कितना आ रहा है। कोरोना के कारण से सब लोग परेशान हैं, हम भी परेशान हैं यार, समझ में आया, लॉस भी हो रहा है, समझिए थोड़ा। और पता है एक बात, बहुत सारी कंपनी अभी लिक्विडेट कर रही है, बंद हो गई है। एटलस साइकिल बंद हो गई, बहुत सारी, रिलायंस का पता अभी सिर्फ चल रहा है नेटवर्किंग वाला बिजनेस, जितना बाकी था ना सभी ठप पड़ा हुआ है। टाटा मोटर व्हीकल्स भी बना नहीं रहा, मैन्युफैक्चरिंग रुका हुआ है बेचारे का, समझ में आया। आप अपने माइंड में थोड़ा सोचिएगा, अभी के मार्केट में आप लोग के लिए कुछ टास्क है। बेरोजगार बैठे हुए होंगे आप लोग, पक्का सही में यार बेरोजगार बैठे हुए होंगे आप लोग ना घर पे। मानते हैं लड़की लोग यार खाना वाना बनाना सीख लें लॉकडाउन के टाइम पे, लेकिन आप लोग के लिए एक टास्क है, कुछ क्वेश्चन है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। लॉकडाउन के टाइम पे सबसे ज्यादा कौन सा बिजनेस का इफेक्ट पहुंचा, कौन सा बिजनेस एकदम ना के बराबर चल रहा था, एकदम नहीं चलेगा, खत्म, बर्बाद हो गया है।
क्लियर? कौन सा बिजनेस अभी स्टेबल पोजीशन पे है यार, और ऐसे नॉर्मल डेज में उनका बेचारा गिराते रहते थे, ले लीजिए सर ले लीजिए। वो अभी के टाइम पे यार बिजनेस स्टेबल सर लीजिएगा तभी फायदा होगा आपका, नहीं तो होने वाला नहीं है। तो आपको यह डिफरेंस, आप यह केस स्टडी एग्जाम्पल बना करके काइंडली हमें सेंड कर दीजिए, ठीक है? आपको यहाँ पे लग रहा हो, दिल पे नहीं यार, मतलब आपको लग रहा होगा क्या चीज कि सर ये सब क्यों, पता आपका केस स्टडी है और आगे आने वाले क्वेश्चन में यह सारा रहेगा, तो आपके लिए थोड़ा सा तैयारी करवा रहे हैं, वह आप अच्छे से बना के हमें भेजिएगा, ठीक है? चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और देखिए कहीं से और पैसा आ रहा है आपका 2 लाख का, यहाँ पे हो गया 5,000 कैश था, क्रेडिटर 2 लाख दिया हुआ है, डिवेंचर यहाँ दिया हुआ है। अच्छा चलिए बहुत अच्छा। और तो कहीं से नहीं, आप फर्स्ट डिवेंचर डिविडेंड दिया हुआ है, प्रेफरेंस शेयर का लिक्विडेशन अमाउंट यहाँ दिया हुआ है, रियलाइज वैल्यू, बाकी और कहीं से पैसा नहीं आ रहा है। तो इतना ही हमारा टोटल हो गया, बस हमारा रियलाइज वैल्यू दिया हुआ है और कैश हमारा 5,000 दिया हुआ है। तो यहाँ पे तो नील ही रहेगा बुक वैल्यू में, रियलाइज वैल्यू में हमारा 4 लाख हो जाएगा ना, 3,95,000 और 5,000, टोटल कितना हो गया आपका 4 लाख का पक्का। अब देखिए यहाँ पे आपका यह टोटल, यह भी 4 लाख होता है, टोटल वाला कॉलम हम खींच दिए। अब सुनिए, सबसे पहले क्या पेड करेंगे, लिक्विडेशन का खर्चा सर जी, लिक्विडेशन का एक्सपेंस, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन, लिक्विडेशन का मान के चलते पेड अप वैल्यू, जो भी लिक्विडेटर का खर्चा होगा, जो भी कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन रहेगा, वह सारा चीज हम लोग यहाँ पे मेंशन करेंगे, ठीक है? अब देखिए आपके क्वेश्चन में एकदम दिया हुआ होगा, ढूंढिए द कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन अमाउंटिंग 2,500, यहां नीचे आपका दिया हुआ है क्रेडिटर के नीचे, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2,500, 2,500, ठीक है? आगे उसके बाद देखते हैं और कहीं कोई कॉस्ट दिया हुआ है लिक्विडेशन है सबका, हाँ दिया हुआ, द लिक्विडेटर entitled to 3% अमाउंट रियलाइज्ड एंड 2% डिस्ट्रीब्यूटेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर। अच्छा पता है, बहुत समझदारी वाला बात क्या यहाँ पे बोल रहा है, लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 2 तरीके से दिया हुआ है, हर क्वेश्चन में अलग रहेगा। लिक्विडेटर रेमुनरेशन कैसे दिया हुआ है आपका, पहले बोल रहा है लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 3% बोल रहा है ना, यहां पे दिया हुआ है लिक्विडेटर का रेमुनरेशन 3% ऑन द अमाउंट रियलाइज्ड, मतलब यहां दिया हुआ है 3% अमाउंट रियलाइज्ड, और कह रहा था 2%, यहां लिखता हूं यार, पेमेंट टू अनसिक्योर क्रेडिटर, ठीक है? यही बोल रहा है ना, 3% अमाउंट रियलाइज का और 2% आपका, यही बोल रहा है यार, फिर से देखो, हाँ ठीक है, 2% अनसिक्योर के जो पेड कर रहे हैं उसका वैल्यू का। आप देखिए तो अमाउंट रियलाइज हम लोग कितना किए थे, 3,95,000 का, तो निकालिए 3,95,000 का 3% कितना आ जाएगा, निकाल रहा हूं, $11,850, यहां हो जाएगा 11,850, ठीक है? अब सुनिए, यहां तक हो गया। अब उसके आगे क्या होगा ना, उसके बाद 3% हमने पेड कर दिया, थोड़ा आराम से रहिएगा, या 2% का बाद तब पेड करेंगे जब उसका अमाउंट हम पेड अप पे पहुंचेंगे, हम सिक्योर पे, अभी उसमें कुछ नहीं करेंगे। देखिए कैसे मैंने लिख रहा हूं, एकदम ध्यान से, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन हमने बाहर लिख दिया, यहाँ पे 3% अमाउंट रियलाइज का बोल रहा था, अमाउंट रियलाइज हमको दिख रहा 3,95,000 है, तो यहाँ पे 11,850 था। सर जी अनसिक्योर क्रेडिटर भी तो दिख रहा है, बिल्कुल नहीं,
अनसिक्योर क्रेडिटर को जितना पैसा हम पेड कर पाएंगे उस पे 2% बोल रहा है। मान के चलते हैं अनसिक्योर क्रेडिटर 2 लाख का है, लेकिन मेरे हाथ में 1 लाख ही है, तो हम 1 ही लाख में उसको पेड करेंगे लास्टली, ठीक है। तो उस पे रेमोनरेशन निकालेंगे, इसलिए हड़बड़ा करके यहाँ पे अमाउंट मत डाल दीजिएगा, ठीक है। आगे बता रहे, अब उसके बाद हमारा जब हम लोग लिक्विडेशन का खर्च देते हैं तो उसके बाद क्या था हमारा, डिवेंचर को पेड करते थे ना, तो डिवेंचर लिख देंगे। यहाँ पे जगह खाली छोड़े हुए हैं, डिवेंचर कितना दिख रहा है, डिवेंचर हैड ए फ्लोटिंग चार्ज 2,50,000, चलिए लिख देंगे 2,50,000। आगे देखिए, तो डिवेंचर का हम लोग 2,50,000 पेड कर दिए, लेकिन आपके क्वेश्चन में यह देखिए कि यहाँ पे आपका इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे आपका डिवेंचर वाला 2,50,000 पेड कर दिए। अब क्या हुआ कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आपका दिया हुआ है, यहाँ देखिए आपका डिवेंचर 6% डिवेंचर कैरिंग या फ्लोटिंग चार्ज दे रहा है ना, तो 6% उसका इंटरेस्ट है, ठीक है। 6% डिवेंचर का 2,50,000 था और यहाँ पे 6% फ्लोटिंग चार्ज 6 मंथ का देना है हमको। जब फ्लोटिंग चार्ज ऐसा दिया हुआ रहेगा ना, तो आप मानिए पर एनम का रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 2,50,000 का डिवेंचर था और 6% और इंटू 6/12 निकालिए कितना आएगा, हाँ 7,500 काट के यहाँ पे आ जाएगा 7,500। अब देखिए हमने यहां से टोटल पैसा 4 लाख मेरे पास आ गया। अब देखिए कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन 2500 घटाएं, उसके बाद हमने 3% एसेट रियलाइज का दिया रेमुनरेशन, फिर 2% का जगह छोड़े हुए हैं। क्यों छोड़े हुए हैं, इसके पीछे कारण है। अगर अनसिक्योर क्रेडिटर को जितना पैसा पेड आउट करेंगे उसका 2% देना है, जितना अनसिक्योर क्रेडिटर को हम पेड कर पाएंगे उस पैसे का 2% पेड करना था, ठीक है 2%। अब एक बात देखिए, तो यहाँ पे अनसिक्योर क्रेडिटर हमारा क्या है, वह तो ये क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है, लेकिन पेमेंट क्या होगा तो हम लास्ट में न जानेंगे, तो इस कारण से यह जगह छोड़ दिए। डिवेंचर दिया हुआ था 2,50,000, सीक्वेंस से चल रहे हैं। फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर यह आपका 6% और 6/12 आपका 7,500 आ गया। यहां तक नो डाउट क्लियर, जैसे सीक्वेंस था वैसे पे एकदम दिख रहे हैं। अब आगे, अब क्या हुआ हमारे पास में कि इतना तक डिवेंचर का हमने पेड लिख दिया। अब उसके बाद हम सबसे पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेड करेंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर दिया हुआ है 25,000 का, 25,000 का। चलिए 25,000 हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए आप एक चालाक स्टूडेंट बनिए, चालाक आप लोग पता नहीं है, ठीक है, चालाक हम है ना यार। आप लोग कैलकुलेट करते चलिएगा। देखिए कैलकुलेट कैसे, अब हम कैलकुलेट करेंगे कि हमारे हाथ में कितना पैसा बचा हुआ है। ये नहीं कि जबरदस्ती खर्च करते चले गए, पता चला कि एक साइड वाला बैलेंस 0 हो गया तो यह लॉस हो जाएगा ना। इस कारण से हमेशा हमको यह चेक करते रहना चाहिए कि हमारे हाथ में कितना पैसा बच रहा है, और यह आप कैलकुलेटर बराबर ले करके बैठिएगा। देखिए हमारे पास टोटल 4 लाख आया, 4 लाख में हमने 2,500 रुपया सबसे पहले खर्च करा, उसके बाद 11,850 का 11,850 खर्च किए। उसके बाद हमने खर्च किया 2,50,000 जो डिवेंचर को दिए थे 2,50,000, फिर उसका इंटरेस्ट दिए 7,500। उसके बाद हमने 25,000 का प्रेफरेंशियल क्रेडिटर घटाया, तो 25,000 घटाने के बाद हमारे हाथ में बच रहा है आपका रिमेनिंग बैलेंस 1,03,150, 1,03,150, ठीक है। अब सुनिए 4 लाख में से जब आप यह सीक्वेंस पूरा को घटाएंगे आपके पास 1,03,150 रुपया बच रहा है, ठीक है, 1,03,150 बच रहा है। लेकिन आप डिवेंचर देखिए, सॉरी ये आपका अनसिक्योर क्रेडिटर कितना दिया हुआ है, और क्रेडिटर यहां दिया हुआ अनसिक्योर क्रेडिटर, यहां देखिए टोटल क्रेडिटर आपका दिया हुआ था क्रेडिटर 25,000 प्रेफरेंशियल, इंटरेस्ट और अनसिक्योर्ड। आप क्वेश्चन में ऊपर देख लीजिए कहीं पे दिया हुआ होगा, देखिए क्रेडिटर 2 लाख का था, क्रेडिटर ऊपर में देखिए लिखा हुआ क्रेडिटर 2 लाख, जिसमें से 25,000 जो था वह प्रेफरेंशियल था।
तो अब एक बात अपने मन में सोचिए, टोटल 2 लाख का क्रेडिटर आपके क्वेश्चन में ऊपर में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा, मिल जाएगा आपको। क्रेडिटर 2 लाख का दिया हुआ है, 2 लाख में से 25,000 का क्रेडिटर प्रेफरेंशियल है, ठीक है। तो 25,000 प्रेफरेंशियल हो गया, तभी तो 1,75,000 का अनसिक्योर्ड था। टोटल 2 लाख का क्रेडिटर, 25,000 प्रेफरेंशियल हो गया, तो रिमेनिंग रेस्ट जो अमाउंट रहेगा 1,75,000 वह अनसिक्योर क्रेडिटर था। तो अनसिक्योर क्रेडिटर 1,75,000 का है और हमारे हाथ में बच रहा है 1,03,150। तो हार्डली हम 1,03,150 में ही पेड करेंगे ना। तो यहाँ पे 1,75,000 का क्रेडिटर था, लेकिन हाथ में 1,03,150 बच रहा है। तो उस केस में भी अगर बोल देगा रेमुनरेशन निकालने के लिए, जो यहाँ पे बोल रहा है, तो कैसे रेमुनरेशन निकालेंगे यही सिखा रहे हैं। हाथ में कितना बच रहा था, 1,03,150 ना, इस कारण से यहाँ देखिए, तो ऐसे निकालेंगे 1,03,150 हाथ में बचा था, क्लियर। और 2% जब ज्यादा लाइबिलिटीज पेड करना हो और हाथ पे कम पैसा हो और उस पे कमीशन बोल देगा, तो हम लोग निकालेंगे इसका 2%, 2/102, 2/102 करते थे ना, रेट बाई 100 प्लस रेट, वो यहां करना पड़ेगा। कब, जब ज्यादा पैसा देना है, हाथ में कम पैसा है और उस पे कमीशन बोल देगा देने के लिए, तो जितना दे हमारे पास रिमेनिंग बचा हुआ है रेट और बाई 100 प्लस रेट, क्लियर। यहाँ पे आपका हमने निकाला तो आ गया हमारा 1,03,150 का 2 डिवाइडेड बाई 102 आ गया 2022। इसको आप बाहर करके टोटल करके लिख देंगे, तो 11,850 घटाओ 20/22 आ जाएगा 9,828 यार माफ कर दीजिए, 11,850 जोड़ 2022 13,872 13,872 यहां तक हो गया, क्लियर। अब सुनिए क्या करना है, आप टोटल अमाउंट में से वापस शुरू से सारा अमाउंट को घटाते जाइएगा, ठीक है। और जो लास्टली बचेगा वह अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेड आउट कर देंगे। सर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर नहीं मिला, कोई बात नहीं, हम शुरू से पढ़ाते आ रहे हैं कि जब आपका पैसा खत्म जिसके पास होगा लास्ट उसी के पास दे करके खत्म कर देंगे, ठीक है। उसके अलावा हम किसी को नहीं देंगे पैसा। ज्यादा बोलेगा कोर्ट जिंदाबाद, भारतीय कानून जिंदाबाद, ठीक है। चलिए यहां तक उतारिए, पहले घटाते थे, कितना आएगा देखिए इधर, 4 लाख माइनस 2,500 माइनस 13,872 माइनस 2,50,000 माइनस 7,500 माइनस 25,000 हमारा आ जाएगा 1,01,128, क्लियर। यहाँ पे टोटल 4 लाख लिख देंगे। यह आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बनकर के, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अच्छे से एकदम संभाल के उतार लीजिए, क्लियर। और आज का आपका टास्क बताते हैं, चलिए आज आपका टास्क है 3 और 4 बना करके भेजिएगा, नहीं भेजिएगा सेम चुलवर के पानी में डूब मरिए। बाय, सी यू, मीट यू नेक्स्ट क्लास।